नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। आज बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हम आपके सामने हैं और आज हम बात करेंगे कि एक मामला जो बेहद चर्चा में है, सोनम और राजा रघुवंशी। किस तरह से सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर दी, ये आरोप है। और हनीमून के दौरान जब वो घूमने जाते हैं तो ये मामला सामने आता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? समाज ये हमारा किस ओर जा रहा है? आखिर ऐसी क्या कमी शादी के दौरान रह जाती है? कुंडली मिलाने में कोई कमी रह जाती है? दो परिवारों के आपस के बातचीत में कोई कमी रह जाती है? तो ऐसे मामले हम पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं। और इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो समाज पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ करके जाते हैं, क्योंकि जो लोग शादी कर रहे हैं उनके मन में एक बेहद डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। और हमारा सनातन समाज, हमारी संस्कृति इस बात की ओर बिल्कुल भी हमें अग्रसर नहीं करती कि ऐसे मामले हमारे समाज में निकल करके आए और ऐसी घटनाएं हो। तो आखिर इन घटनाओं के पीछे क्या कारण है? फिलहाल ये पुलिस का मामला है और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। हम इस मामले से में हमारे बात करने का सिर्फ अभिप्राय यही था, शादी कि शादी के बाद ऐसा क्यों हो रहा है। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं कि शादी के बाद जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं उसके पीछे क्या कमी है? क्या कुंडली मिलान में कोई कमी रह जाती है? तो जब हम शादी करें या हम शादी के बारे में सोचें तो हमें बहुत से छोटे छोटे बिंदुओं पर, बहुत से पहलुओं पर गौर करना चाहिए। और हम पहले से देखते आ रहे हैं, अगर हम इसकी ज्योतिष के अनुसार बात करें और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसकी गहराई में जाएं तो शादी जो है वो कुंडली मिला करके की जाती है। जब भी परिवार में शादी की बात होती थी तो बच्चों की कुंडलियां जो है वो आपस में मिलाई जाती। कुंडली मिलाने के बाद ही शादी का फैसला कि कितने गुण मिल रहे हैं, कितने गुण नहीं मिल रहे हैं, और उसके बाद ही बातचीत को आगे बढ़ाया जाता था। तो ये बेहद जरूरी है। जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब भी हम शादी की बात करें, अपने परिवार में किसी की शादी के बारे में सोचें, तो कुंडली को जरूर कि हम ऐसी अनहोनी से बच सके। जो होना है जीवन में वो होगा, लेकिन कई बार हमारी गलतियों से हम कुछ चीजें देख करके भी नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी वजह से ऐसी अनहोनी हो जाती है और जिसका पछतावा हमें जीवन भर रहता है और दो परिवार जो है वो बर्बाद होता है। बहुत से ऐसे पहलू हैं जो शादी करते समय हमें कुंडली में देखने चाहिए, उसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जिस दोष की मैं बात करूंगी, मांगलिक दोष। आप सभी ने सुना होगा। तो जब कुंडली में मांगलिक दोष होता है, शादी जो हम सातवें घर से देखते हैं, कुंडली में हमारे 12 खाने होते हैं। 12 खानों में जो हमारा सातवां घर है, सातवां हाउस है, सेवंथ हाउस है, वो हमारा शादी के लिए। उससे हम मैरिज को देखते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप को देखते हैं। तो जब हम वहां शादी को देखें, किसी को कुंडली दिखाएं, किसी प्रबुद्ध पंडित जी को हमेशा कुंडली दिखानी चाहिए, उसके बाद ही शादी का फैसला करना चाहिए। तो जब हम सेवंथ हाउस की बात करते हैं तो मांगलिक जो मैं दोष की बात कर रही हूँ, जो सबसे पहले मैंने कहा, जिस जो बहुत सारे लोगों की कुंडली में आमतौर पर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से रिश्ते भी ढूंढने में परेशानी होती है। क्योंकि जो मांगलिक लोग होते हैं उनकी ऊर्जा जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जो सामान्य लोगों से जब वो शादी करेंगे तो वो ऊर्जा का जो एक स्तर है वो मैच नहीं कर पाता, मिल नहीं कर पाता। तो जब शादी ऐसे लोग कर लेते हैं तो आगे जाकर के जीवन में उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बाधाएं आती हैं। कई बार देखने में आता है कि एक पार्टनर की तबीयत जो है वो खराब ही रहती है, आपका जीवन साथी रोग ग्रसित ही रहता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि इस तरह से जो हमने घटना देखी, उस तरह की घटनाएं भी कई बार सामने देखने को मिल जाती हैं। तो ये एक जो दोष है, ऐसा नहीं है कि इसको हम बहुत बड़े दोष का नाम लें और इससे डर जाएं। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मांगलिक जो भी लोग हैं वो मांगलिक ही से ही शादी करें। वो इसलिए क्योंकि मैंने जैसे बताया कि उनकी ऊर्जा का स्तर बहुत होता है, बहुत ज्यादा वो लोग एनर्जेटिक होते हैं। हर काम के पीछे उनके सोचने का तरीका ही अलग अलग होता है, क्योंकि मंगल ग्रह उनकी कुंडली में है। जब पूरे 12 खानों में से हमारे फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में और 12th हाउस में मंगल बैठ जाता है तो वो कुंडली को मांगलिक बना देता है।
तो आप में से जिसकी भी कुंडली में इस जगह पर मंगल है तो आप देखिएगा कि आप मांगलिक हैं, वो आपकी कुंडली को मांगलिक बना देता है। मांगलिक दो तरह के होते हैं, आंशिक मांगलिक और पूर्ण मांगलिक। तो पूर्ण मांगलिक की स्थिति में जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेते हैं जो मांगलिक नहीं है, तो फिर जीवन में दिक्कतें आना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके उपाय नहीं है। लड़की की शादी बरगद के पेड़ से, घड़े से, बहुत तरह के उपाय जो है वो ज्योतिष में बताए गए, जैसे कि आप इसके उपाय करके, इसकी पूजा पाठ करा करके भी मांगलिक दोष को शांत कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप मांगलिक की शादी मांगलिक व्यक्ति से कीजिए। हमने बात की मांगलिक दोष की। हम जब कुंडली मिलाते हैं तो हम केवल गुण देख लेते हैं कि व्यक्ति के 28 गुण मिल गए, 27 गुण मिल गए, लेकिन सिर्फ एक गुण मिलने से पूरी शादी की जो कुंडली है वो मैच नहीं हो जाती। कुंडली में और भी बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए। कुंडली में और भी कई दोष हैं। नाड़ी दोष, हम नाड़ी दोष की बात करें तो वो संतान के लिए भी, जीवन साथी के लिए भी नुकसानदायक होता है, उससे जीवन में समस्याएं आती हैं। और जो एक सामान्य जीवन आप व्यतीत करते हैं वैसा जीवन उन दो वैवाहिक जो कपल है, जो जीवन साथी है, उनका सामान्य जीवन नहीं रहता। तो जब भी आप शादी के बारे में सोचें तो मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, प्रकुट दोष, इन सब चीजों पर विचार जरूर करें। मैंने बात की गुणों की, गुण मिल गए और कुछ ग्रह हैं वो आपस में मैत्री नहीं है दोनों के, तो वो कंपैटिबिलिटी जो होनी चाहिए वो दोनों में नहीं आएगी। माना कि 28 गुण तो मिले, लेकिन मित्र जो ग्रह हैं आपके, वो आपके 3 ही मिल पा रहे हैं। और किसी के 18 गुण मिले और जो मित्र ग्रह हैं वो आपस में 5 और 6 मिल जाते हैं, तो वो शादी ज्यादा अच्छी चली, क्योंकि वहां ग्रहों की मित्रता जो है वो आपस में बहुत अच्छी है। तो मैत्री ग्रहों को भी देखना बेहद जरूरी है। 5th हाउस जो हमारी कुंडली में बच्चों का, जिससे ये देखा जाता है कि बच्चे शादी के बाद होंगे नहीं होंगे, मिसकैरेज होगा, क्या होगा, क्योंकि आपने शादी कर ली और उसके बाद आप देखते हैं कि कई बार बच्चों के चक्कर में भी डिवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, आपस में नहीं बनती है, ससुराल से बहुत प्रताड़नाएं मिलती हैं। तो इसको भी कुंडली में जरूर देखना चाहिए, जिससे कि आगे की स्थिति जो हमारी है वो बेहतर तरीके से गुजर सके, आगे का जीवन जो है वो बेहद खुशहाल चल सके। तो 5th हाउस जो बच्चों का है उस पर भी जरूर गौर करना चाहिए और उसे भी जरूर देखना चाहिए कि क्या स्थिति कुंडली में बच्चों को लेकर के किसी व्यक्ति की बन रही है। जब आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो जो आपका बड़ा सा जीवन है और जिसको आपको बेहद खुशहाली के साथ बिताना है वो आप बिता पाए। कुंडली हमारी और भी बहुत सी चीजें बताती है कि कई बार कुंडली में हमारी 2 शादियां, तो यदि हम उसके उपाय, हम उससे सतर्क रह करके पहले ही उन चीजों पर बात कर लें, विचार कर लें, तो हम उनसे बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे जीवन में फिर आएंगी ही आएंगी, क्योंकि हर किसी चीज का उपाय भी है और हम उससे उस काम को जो है वो सही तरीके से कर सकते हैं। जब शादी की 2 स्थितियां बन रही हैं, हमारी कुंडली हमें पहले ही दिखाती है। शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये व्यक्ति करेगा या नहीं, ये हमारी कुंडली दिखाती है कि जो उसके ग्रह हैं वो कैसे, क्योंकि कुंडली में जब ग्रह जो है वो शुभ ग्रह 7th हाउस, 5th हाउस ऐसी जगह बैठ जाते हैं, उच्च के ग्रह बैठ जाते हैं और शुभ ग्रह बैठ जाते हैं, तो वो हमें बेहद शुभ फल देते हैं और जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। लेकिन जब वहां बेहद क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह, नीच के ग्रह या किसी ऐसे ग्रहों की उन पर दृष्टि पड़ रही है जो अच्छा फल नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में कुंडली में जो ये कमी आती है जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जब हमें ये चीज पता होगी और हम जीवन साथी जो 2 बनने जा रहे हैं उनकी कुंडली आपस में मिलाएंगे तो पहले से ही उसके उपाय कर पाएंगे और उन चीजों के बारे में सोच पाएंगे, तो बहुत सी अनहोनी जो जीवन में हो सकती हैं उनको टाल पाएंगे। तो जब भी आप शादी के बारे में सोचें तो जो मैंने आपको बिंदु बताए उन बिंदुओं पर जरूर गौर करें, उस पर बात करें और कुंडली को जरूर बहुत ही ध्यान से दोनों लोगों की मैच कराएं कि आपस में उनके ग्रह मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, आपस में उनके गुण मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, किसी तरह का दोष तो कुंडली में नहीं है, क्या हम इसे पूजा से समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
क्या ये आगे चल करके हमें परेशानी देगा, तो हमें इससे शादी नहीं करनी चाहिए। तो जो ये समस्याएं हैं और जो बहुत से प्रश्न हमारे मन में जब घटनाओं को लेकर के आकर के खड़े हो जाते हैं, तो हम उन सवालों का जवाब फिर ढूंढ पाए और एक अच्छी बेहतर शादी जो है वो आगे चल पाएगी और परिवार जो है वो खुशहाल रह पाए। तो जब भी आप इस ओर बढ़ें, शादी की ओर बढ़ें, तो किसी भी प्रबुद्ध पंडित जी से कुंडली जरूर मिलाएं। आजकल जो लोग सोचते हैं कि कुंडली क्या मिलाना, यूं ही शादी कर देना, इस विचारधारा को समाप्त करें, क्योंकि बहुत जरूरी है कुंडली मिलाना, वरना हमारे ज्योतिष शास्त्र और ये सब ये नहीं कहते कि कुंडली मत मिलाएं। और जिस तरह से परिणाम आज हम देख रहे हैं कि 4 शादियों में से 2 में डिवोर्स हो जा रहा है। लोग जो शब्द पहले हमारे सनातन और संस्कृति के लिए मुंह पर लाना भी बेहद ही खतरनाक था, लोग लेने से डरते थे, आज वो डिवोर्स एक नॉर्मल सा शब्द बन करके रह गया है और लोग बिल्कुल डिवोर्स के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हम अब आज संस्कृति हमारी जो कुंडली हमारी कहती है, जो हमारा पुराना पुरातन कहता है, उससे थोड़ा सा पीछे हटते जा रहे हैं। तो हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना है, हमें कुंडली को देखना है और कुंडली में सारी स्थितियों को देख करके कुंडली मिलाने के बाद ही शादी करनी है, ताकि ना हम बच्चों की समस्या जो हमारे आगे आ रही है उसको फेस करें, ना ही हम जो शादी के बाद ये डिवोर्स जैसी समस्या, ये जो हत्या के आरोप लग रहे हैं, ये समस्याएं ये जो आ रही हैं, इनसे बच सके और जो 2 परिवार हैं वो खुशहाल रह सके, उनका जीवन भी बहुत अच्छे से चल सके और जो जीवन साथी हैं, क्योंकि शादी बेहद पवित्र बंधन है और हमारी सनातन संस्कृति में तो इसे 7 जन्म का बंधन कहा जाता है। और आज हम 7 महीने उस बंधन को नहीं निभा पा रहे हैं, ऐसी घटनाएं देखने में आ रही कि कुछ दिन बाद ही ऐसा हो। तो इस पर हमें विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुंडली को आप अच्छे से मिलाइए। आप हमसे भी परामर्श ले सकते हैं, आपको कुंडली मिलानी है तो हमारा नंबर भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो आप बिल्कुल सलाह लीजिए। तो आप किसी से भी कुंडली मिलवाइए, पर मिलवाइए जरूर और उसके बाद ही शादी का फैसला कीजिए, तब आपकी शादी जो है वो बेहतर अच्छी चलेगी और आगे जो है सब मंगल होगा। ऐसे ही कामना करते हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो देख रहे हैं वो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो विवाह में जरूरी है वो आप समझ पाए और उसको कुंडली में देख पाए। जिन भी दोषों की मैंने बात की, बहुत छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई। जय माता।